Assalamualaikum students. How are you? I hope that you are doing well at your homes. स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में जो मतलब जब हमारी क्लासेस ख़त्म हुई थी तो हम लाइफ साइंस हम कर चुके थे. हमने इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी. वर्कबुक का काम भी हमारा इसका हो गया है, लेकिन हमारे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स रहते हैं, तो वो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगी. मैं साथ में पिक्चर अटैच कर दूंगी, तो वो आप लोगों ने क्वेश्चन और आंसर अपनी नोटबुक पे उसी तरह करने हैं जैसे हम लोग क्लास में करते हैं. आपने इंडेक्स भी फिल करना है, साथ में टॉपिक लिखना है, डेट लिखनी है इंडेक्स में, और उसके बाद डे और उसके बाद क्लास वर्क, जो भी पैटर्न जो हम लोग फॉलो करते हैं आपने उसी तरह उसको कॉपी पे एज इट इज़ करना है. उसके बाद ये नोटबुक्स मैं आपसे मंगवाऊंगी चेक करने के लिए, और मैं आपको चेक करके वापस भेजूंगी. तो हमने ये चैप्टर हम लोग ये कर चुके हैं लाइफ साइकिल, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि लाइफ साइकिल क्या होता है. कि लाइफ साइकिल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे गो थ्रू अ कंप्लीट लाइफ साइकिल इन देयर लाइफ. यानी जब इंसान और या जानवर या प्लांट एक पैदा होने से लेकर एंड तक वो पूरे एक साइकिल से गुजरते हैं, तो इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल. हम लोगों ने प्लांट का लाइफ साइकिल डिस्कस किया था कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं. हम लोगों ने एनिमल्स का लाइफ साइकिल डिस्कस किया था कि एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं और कैसे किस तरह डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट लाइफ साइकिल से जो है वो गुजरते हैं. जैसे हमने वाइविपरस एनिमल्स को डिस्कस किया था, वाइपरस एनिमल्स को डिस्कस किया था. वाइविपरस वो होते हैं जो कि जो लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं, और जो वाइपरस एनिमल्स होते हैं वो एग से उनके बच्चे जो होते हैं निकलते हैं. इसके अलावा हमने मेटामॉर्फोसिस डिस्कस किया था, जिसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में ये होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो एग्जैक्टली अपने वो अपने जो है वो पेरेंट्स की तरह नहीं लगते जब वो पैदा होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता 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 जब ग्रो करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 4 स्टेजेस होती हैं और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में 3 स्टेजेस होती हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने ह्यूमन लाइफ साइकिल में भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन लाइफ साइकिल जो होता है वो इन्फेंसी से स्टार्ट होता है और ओल्ड एज पे ख़त्म होता है. इन्फेंसी जो होती है वो 1 से डे फर्स्ट से जब बेबी बोर्न होता है उससे 2 साल तक रहती है. उसके बाद जो अडल्ट चाइल्डहुड है वो 3 ईयर से 12 ईयर्स तक होता है. फिर एडोलेसेंस, जब एक इंसान एडोलेसेंस में आता है तो वो 13 ईयर से 17 ईयर्स तक होता है. फिर जब एक इंसान अडल्ट बन जाता है, जवान हो जाता है, तो वो 18 से 49 ईयर्स तक है. आफ्टर दैट वो ओल्ड एज में चला जाता है. 49 से ऑनवर्ड्स तक जितनी भी जब तक उसकी ज़िंदगी है तो वो ओल्ड एज में रहता है. इसके अलावा हमने डिफरेंट अडेप्टेशंस डिस्कस की थी कि एक एनिमल, प्लांट्स, ये जो ह्यूमन बींग्स हैं ये कैसे अडेप्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में. यानी कि उनकी डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं कि उनको वो कैसे कैसे जानवर, स्पेसिफिक एनिमल, स्पेसिफिक प्लांट्स कैसे एक दूसरे अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं, उसमें अपने आप को दे स्टे इन दैट, मतलब अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी सराउंडिंग के मुताबिक अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, उसमें कैसे डालते हैं. अडेप्टेशन का मतलब ये होता है. ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो साथ में अटैच कर दूँगी, और वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे करने हैं. ठीक है, मैं उसकी आपको पिक्चर जो है वो बना के दिखाती हूँ, और वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू योर क्वेश्चन एंड आंसर्स लाइक दिस. आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जिस तरह से आप क्लास में करते हो. आपने इंडेक्स में ये डेट फिल करनी है, और आपने फिर टॉपिक में लाइफ साइकिल्स लिखना है. और इसी तरह जब आप अपने नोटबुक पे काम करोगे तो आप मार्जिन लाइन की लेफ़्ट साइड पे डेट लिखोगे, बीच में क्लास वर्क, राइट साइड पे मंडे लिखेंगे. आप जो भी डेट है तो आप मंडे ही मेंशन करो. फिर आप टॉपिक देख लो. उसके बाद पॉलिनेशन, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट टू अ फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, मोस्ट ऑफन बाय एनिमल्स बाय विंड. विदाउट पॉलिनेशन अ फ्लावर विल नॉट मेक सीड्स. ठीक है, फ्लावर विल नॉट मेक सीड्स. तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपने करना है. सेकेंड, वाइवापिरस और एवाइपिरस एनिमल्स कौन से होते हैं? वाइवापिरस आपको बताया था जो लाइव बेबीज़ को बर्थ करते हैं, और वाइवापिरस जो एग्स देते हैं. इसी तरह कंप्लीट एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, आपने इसको ब्लैक से ही हेडिंग देना है, ब्लू से लिखना है. यहाँ पे यू विल हैव टू गिव हेडिंग इन ब्लैक एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन इन blue with ink pen. Then question number 4, how do plants adapt to tropical forests? Then what is adaptation? What is right adaptations of cactus plants? So all these things that you have to do.
तो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आंसर दैट यू डू, और साथ साथ आपने इनको याद भी करना है, क्योंकि जब आप लोग वापस आओगे तो आप लोगों का इसका ये सारा क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी शामिल होंगे। आपने ये जो इसके अलावा जो वर्कबुक पे इस चैप्टर का काम है लाइफ साइकिल्स का, वो भी इंक्लूडेड होगा, और ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है ये भी इंक्लूडेड होंगे। तो इनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से करना है।